वो शंकरपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग कोई भी काम कर लिया करते थे। कई लोग वहां के रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी रिक्शा खड़ी कर वहां पर आने वाले यात्रियों के सामान को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया करते। उसी गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही नेक था। उसकी पत्नी का नाम ईश्वरी था। वे दोनों बहुत ही नेक दिल के थे। उस पर वे दोनों दुर्गा माँ के भक्त भी थे। वे दोनों खेती चलाया करते। बाकी समय वो रिक्शा चलाकर अपना घर चलाया करता था और इसी तरह वे दोनों खुशी से रहते थे। एक दिन राजेश देर से रेलवे स्टेशन रिक्शा लेकर पहुंचा। वहां पहले से ही कई लोग अपनी रिक्शा खड़ी कर यात्रियों की राह देख रहे थे। राजेश वहां जाकर कहता है, मैं आज बड़ी देर से आया हूँ, पर यहाँ पर सब यूं ही खड़े हैं। क्या अभी तक ट्रेन आई नहीं है? ऐसा राजेश ने वहां खड़े लोगों से पूछा। उनमें से उसके दोस्त राजा ने कहा, नहीं राजेश, अभी तक ट्रेन आई नहीं है, देर से पहुंचेगी, इसीलिए सब राह देख रहे हैं। इतने में वहां पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। यात्रीगण को सूचित किया जाता है, सिंहपुरी एक्सप्रेस विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ ही समय में आने वाली है। यात्रियों को इसीलिए सूचित किया जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही सभी ने राहत की सांस ली। धूप बहुत चढ़ रही थी। सभी की आंखों में एक अनजानी खुशी सी थी। यात्रीगण बाहर निकलेंगे तो उनकी सवारी लेने पर कुछ पैसे कमा पाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। इतने में वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। अपनी रिक्शा के साथ खड़े हुए उन लोगों से उस औरत ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगी, क्या कोई मुझे घर तक छोड़ देगा? ऐसे उस औरत ने कहा। उस पर आदमी ने पूछा कि वो पैसे कितने देगी। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, बस ऐसे ही छोड़ दो ना। तब उस आदमी ने कहा, बिना पैसों के मुफ्त में जाना चाहती हो? सुबह से धूप में खड़े पसीना बहा रहे हैं, बोनी तक नहीं हुई, तुम यहाँ से जाओ, चलो चलो निकलो। ऐसा कहकर उसे आगे बढ़ा देता है। वो औरत अगले आदमी के पास जाती है। सभी ने उसकी सवारी लेने से मना कर दिया। वो औरत हताश होकर धीरे धीरे चलने लगी। वो पहला आदमी जिससे औरत ने पूछा था, बुढ़िया कह रही थी कि पैसे नहीं है और घुटनों में दर्द भी है, और कह रही थी कि घर तक छोड़ दे। ये बूढ़े लोग तो बड़े नौटंकी होते हैं। ऐसा कहते हुए उसे राजेश ने सुन लिया। तब राजेश ने कहा, अरे तब तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। ऐसा कहकर उन्हें डांटा। जरा रुकिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। यूं आवाज देकर राजेश ने उसे रोक लिया। वो औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई। राजेश अपनी रिक्शा लेकर उसके पास गया। माँ जी बैठिए। वो बूढ़ी औरत रिक्शा में बैठ गई और उसने कहा कि गांव के बाहर उसे छोड़ दे। राजेश ने उसकी बात मानी और आगे चल पड़ा। रास्ते में राजेश ने उससे पूछा, माँ जी क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? उस समय वो मंदिर के सामने थे। तब उस औरत ने कहा, क्यों नहीं, है ना, तुम ही तो हो राजेश। ये बात सुनकर राजेश बड़ा ही चौंक गया और उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा। उसकी रिक्शा में और कोई नहीं बल्कि दुर्गा माता बैठी थी। हे माँ दुर्गा, क्या ये सच है, ये सपना? मुझे विश्वास नहीं होता। उसके चौंकने पर दुर्गा माता ने कहा, नहीं राजेश, ये सब सच है। ऐसा कहकर अपने आशीर्वाद से उसकी रिक्शा को सोने के ऑटो में बदल दिया। ये देखकर राजेश बहुत चक्का हो गया। आपके दर्शन का लाभ सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पत्नी ईश्वरी को भी दीजिए। राजेश ने ऐसी इच्छा रखी, तुम्हारी पत्नी मुझे साथ लेकर आई है। ऐसा कहकर पीछे की ओर इशारा किया। वहां से ईश्वरी उस बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठाकर चली आ रही थी। वो और कोई नहीं दुर्गा माता थी, जो एक बूढ़ी औरत की भेष में उसके पास मदद लेने गई। उस बूढ़ी औरत के ये कहने पर कि वो चल नहीं पा रही है, ईश्वरी ने उसे कंधों पर उठाया था। अचानक कंधे से वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। ईश्वरी वहां पर आई। वो दुर्गा माता को वहां पर प्रत्यक्ष देख चौंक गई। दुर्गा माता ने ईश्वरी को सारी बात विस्तार से बताई। तब ईश्वरी ने कहा, आपको कंधे पर उठाने का सौभाग्य मुझे मिला, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा कहकर दोनों जय जयकार करने लगे। उन दोनों को संतान प्राप्ति हो
ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्गा माता वहां से गायब हुई। वे दोनों इससे बहुत खुश हो जाते हैं। बेबी के माता पिता का देहांत हुआ था। उसका भाई कुछ महीनों का ही था और बेबी के लिए ये एक चुनौती थी। अपने जीवन के साथ उसे अपने भाई का जीवन भी संवारना था। वो इसी कोशिश में लगी थी, पर उसे क्या किया जाए यह समझ नहीं आ रहा था। उसका भाई भूख से रो रहा था। बेबी के समझ में नहीं आया कि क्या करे। भाई रो मत, भाई रो मत। माँ, मैं क्या करूं? भाई को भूख लगी है और इसे दूध पिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं माँ? यूं वो अपने भाई के लिए बहुत दुखी हो रही थी। फिर भी उसने सारा घर छान मारा कि कहीं उसे कुछ रुपए मिल जाए, और इस तरह उसे कहीं पर 20 रुपए मिल जाते हैं। वो तुरंत दुकान गई और वहां से 20 रुपए का दूध लाकर उसे गर्म किया और थोड़ा ठंडा कर बोतल में भरकर भाई को दिया। भाई ने पूरा दूध पिया और सो गया। तब बेबी ने कहा, माँ, मैंने आज तो भाई को दूध पिला दिया, पर कल का क्या माँ? पता नहीं मैं कल क्या करूँगी। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे वो उदास होकर सोच रही थी। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, इसलिए मैं बाहर जाकर लोगों से मांगती हूँ। ऐसा सोचकर उसने भाई को घर पर सुला दिया और बाहर जाकर भीख मांगने लगी, पर कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। इस तरह भीख मांगने से तो अच्छा है तुम कुछ काम कर लो बेटा। इस तरह मुफ्त के सुझाव दे रहे थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। तब वो उदास होकर मन में सोचने लगी, ये सब भी तो सही कह रहे हैं ना, मेरे लिए काम करना ही सही होगा। ऐसा सोचकर काम ढूंढने निकली। हर तरफ काम ढूंढा, पर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। तुम इतनी छोटी लड़की हो, तुम्हें काम कौन देगा? ऐसी बातों से उसे निराश करने लगे। वो दुखी होकर एक नदी के पास जाकर बैठी। छोटी बच्ची कहकर मुझे कोई काम नहीं दे रहा, अब मैं और मेरा भाई कैसे जिएंगे? माँ, बाबूजी, हमें भी आपके साथ ले जाओ। यहाँ पर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, अपने साथ ले जाओ। ऐसा सोचकर वो रोने लगी। इतने में एक मछुआरा मछलियों को पकड़कर, आज के सब्जी के लिए तो काफी हैं, ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। बेबी ने देखा कि उसने वहाँ पर छड़ी और रस्सी छोड़ दी है। बेबी ने भी सोचा कि वो भी यही करेगी। अचानक उसे अपने भाई की याद आई और वो उठ गया होगा, ये सोचकर वो घर की ओर दौड़ने लगी। पर भाई अभी भी सो रहा था। ये देख उसने राहत की सांस ली, पर वो इतने में ही अचानक उठकर रोने लगा। बेबी ने उसे अपनी गोदी में उठाया और उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ी। नदी की ओर देखकर भाई खुश हो रहा था। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो कुछ मछलियाँ पकड़कर बेच दूंगी। उन पैसों से मेरा और भाई का पेट भर जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मछलियाँ पकड़नी शुरू की। धूप में खड़ी होकर बड़ी मेहनत से उसने मछलियाँ पकड़ी। अपने भाई को लिए वो मछलियाँ बेचने निकली। मछलियाँ, मछलियाँ, ताजा ताजा मछलियाँ अभी अभी निकाल कर लाई हूँ, खाकर देखिए बहुत स्वादिष्ट होंगे। मछलियाँ, मछलियाँ, आइए आइए, मछलियाँ लीजिए, बड़े स्वादिष्ट है। ऐसे वो ग्राहकों को आवाज लगाने लगी। एक औरत ने आकर उससे मछलियाँ खरीदकर पैसे दे दिए। बेबी इस बात से बहुत खुश हुई। अरे वाह, मैं यही काम कर लूंगी। ऐसा सोचकर पैसे लिए वो वहाँ से चली गई। उन पैसों से घर का सामान और भाई के लिए दूध खरीदकर वो अच्छे से रहने लगी। यूं ही कुछ दिन बीते। यूं ही हर रोज भाई को लिए नदी जाती, वहां से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचती और उन पैसों से अपना गुजारा किया करती। चूंकि वो नदी के मछलियां थी। बेटा, नदी की मछलियाँ बहुत ही स्वादिष्ट है, कल ला कर रखना, मैं आकर ले लूंगी। और किसी को देना मत, तुम चाहो तो तुम्हें 10 रुपए बढ़कर दे दूंगी। इस तरह कई लोग उसके पास मछलियाँ खरीदने आते। उस पर बेबी ने हाँ कहा। यूं ही कुछ दिन बीते। अब बेबी लोगों के पास ऑर्डर लिया करती और उतने मछलियों को उनके पास पहुंचाया करती, फिर उनसे पैसे लिया करती। इस तरह वो काम करती हुई बहुत खुशी से रह रही थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीते। बेबी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए देखा देखी कई लोगों ने उसकी तरह मछलियाँ बेचनी शुरू की। आइए भाइयों, आइए, बहुत स्वादिष्ट मछलियाँ, बाकी लोगों से भी बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ। इस तरह लोग बिक्री करने लगे। ये देख बेबी बहुत उदास हुई। इस तरह ये सभी मेरे बराबरी में मछलियाँ क्यों बेच रहे हैं? अब लोग मेरे पास नहीं बल्कि इनके पास मछलियाँ लेंगे।
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा और मेरे भाई का क्या होगा? भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। ऐसे वो उदास होने लगी। पर सच बात ये थी कि गांव वाले सभी बेबी के पास ही मछलियाँ खरीदा करते, क्योंकि वो छोटी सी लड़की अपने भाई को लिए बड़ी मेहनत कर रही थी, इसलिए उस पर सबको दया आती थी। उस पर बेबी खाता चलाती थी, जिस कारण लोग दूसरों के पास लेने की बजाय उसी के पास मछलियाँ लिया करते।